मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं एक्चुअल मार्केट में करना क्या है। अब वही मैं मार्केट की हालत देख रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड एक्चुअली बरकरार है और ये बरकरार रहेगा, ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। रीज़न उसके पीछे जो भी है बहुत बार हमने डिस्कस कर रखे हैं, अभी भी आगे जाके हम वो भी डिस्कस करेंगे रिपीटेडली। सो 830 की रेंज में अब मार्केट आ चुका है। 23,000 की लेवल ऑलरेडी टूट चुकी है, जो कि 2-3 बार इन्होंने तोड़ ही दिया है। अब उसको भी आज के दिन ना एक बढ़िया कैंडल ने, रेड कैंडल ने तोड़ दिया है। वहां से मार्केट जो नीचे जा रहा है ना, यहां से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 13% डाउन है, जहां पे मिड कैप निफ्टी ऑलमोस्ट 15% डाउन है। स्मॉल कैप की बात करें तो 18% की गिरावट ऑलरेडी इंडेक्स में आ चुकी है। एक इंडेक्स आपको मे भी पता है, नहीं है आई डोंट नो, निफ्टी का एक आईपीओ इंडेक्स है। कितने लोगों को पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, क्या आपने पहले सुना है क्या। इसमें होता यह है कि जो भी नए नए आईपीओ आते हैं उस इंडेक्स में ऐड होते हैं, पुराने निकल जाते हैं, सिंपल लॉजिक है। वो भी आज के दिन 18% डाउन है। और ये जो गिरावट की मैं बात कर रहा हूं ये ओवरऑल 1 मंथ की है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, आईपीओ का जो इंडेक्स है, जाके प्लीज एक बार उसका पास्ट परफॉर्मेंस देख लेना। अगर आपने 5 साल पहले भी इसमें इन्वेस्ट किया होता ना, तो आज भी आप 3% लॉस में हो जाते। सो ओवरऑल जो आईपीओ नए लॉन्च होते हैं ना, तो उसका रिजल्ट यही है कि एंड ऑफ द डे आप लॉस में ही रहते हो। जो भी बढ़िया आईपीओस है वो हमको मिलते नहीं है, घटिया आईपीओस है वो डेफिनेटली मिल जाता है। इंडेक्स में भी उतरे तो इंडेक्स भी लॉस में है। इसका मतलब समझ जाना, जब भी आईपीओ में हमें अप्लाई करना है, थोड़ा आराम से शांति से दिमाग लगा के ही अप्लाई करना है। हो क्या रहा है कि इस बार एफआईआईज ने सेकंड हाईएस्ट सेलिंग करी है। किसे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो अक्टूबर 2024 से कंपेयर कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 1,35,000 40,000 करोड़ का सेलिंग हुआ था। 1,38,000 समथिंग कुछ था वो। आज के दिन 70,000 करोड़ का सेलिंग हो चुका है। आज के दिन की मैं बात कर रहा हूं 27 तक की। सो 30 तारीख तक और कितना होता है देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। मे भी 80-90 हजार करोड़ तक जा सकता है। ओवरऑल इस मंथ की हम बात कर रहे हैं। सो एफआई जम के माल बेच रहे हैं, बट डीआईएस भी कोशिश कर रहे हैं उतना ही माल उठाने की। बट ओवरऑल होगा ये कि धीरे 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 मार्केट करेक्ट हो रहा है और थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा, बिकॉज सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। बहुत सारे इवेंट्स भी अभी मार्केट में चल रहे हैं। सिंपल मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, कि आपके मन में डर डेफिनेटलि होगा कि जब भी मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है ना, जब भी लोग टेंशन में होते हैं, तब हमें माल उठाना चाहिए, क्योंकि माल सस्ता मिलता रहता है। लॉजिक बिहाइंड दैट सिंपल है कि एक कोई भी स्टॉक उठा लेना, बड़े बड़े इंडेक्स में से उठा लो या स्मॉल कैप मिड कैप कोई भी स्टॉक उठा लो, एवरेज स्टॉक, सो दैट यू विल गेट टू नो कि वो बहुत ज्यादा क्रैश हो चुके हैं। जब भी कोई बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी गिरती है, नीचे आती है, तब उसको उठाना चाहिए। 30%, 40%, 50% तक के क्रैश कुछ कंपनियों में हमें आज नजर आ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया कंपनी भी 20-25% से डाउन है। बहुत बढ़िया कंपनी में बात कर रहा हूँ, फंडामेंटली जबरदस्त कंपनी। तो ऐसे माहौल में ना बाय करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, डरते, अरे यार कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो, अरे यार मार्केट और ज्यादा नीचे आ जाएगा तो, अरे आने दो ना, कोई टेंशन नहीं है। हमें सिंपल एक लॉजिक लगाना है कि आज के दिन अगर ईपीएस की हम बात करें, मैं चार्ट भी हमारे एडिटर भाई साहब दिखा देंगे यहाँ पे, कि ईपीएस ऑल टाइम हाई पे है। ईपीएस का मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर। अपना अर्निंग बढ़िया चल रहा है, पैसा आ रहा है, मार्केट भले ही नीचे जा रहा हो, बट अपना ग्राफ ईपीएस का क्लियरली ऊपर है। अब ये सारी चीजें बढ़िया चल रही है, मार्केट में कुछ पॉइंट्स है, नीचे क्यों आ रहा है वो मैं आगे फिर से बताऊंगा आपको, कोई उसमें टेंशन नहीं है। बट याद रखना, जब भी मार्केट नीचे जाएगा ना, तो एवरेज करना शुरू करो। एवरेज भी कैसे करना है, डेली पैसा ऐड करना है। वो कैसे कर सकते हैं, एसटीपी कर सकते हैं। रोज थोड़ी बैंक में जाके पैसा भरोगे, एक बार में फंड्स ऐड करने हैं और उसको डेली ट्रांसफर लगाना। अगर आपको इसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर लेना। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अब से ज्यादा बढ़िया मौका जिंदगी में कुछ ही बार मिलने वाला है, याद रखना। सो ये मौका आपको मिल रहा है। सो डेली एवरेज करते रहो, थोड़ा 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 पैसा डालते रहो। क्या हो रहा है मार्केट में, कैसे हो रहा है, ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और ये चीज याद रखना, कल मार्केट तुरंत ऊपर जाएगा, बहुत बढ़िया बढ़ने वाला है, ये दिमाग से निकाल दो। शार्प अप ट्रेंड आने वाला है, 2-4 दिन में मार्केट कवर हो जाएगा, ये सारी चीजें दिमाग से हटा देना। क्योंकि 1 तारीख को जो निर्मलताई करने वाली है, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई चमत्कार करेंगी और कोई बढ़िया बजट वो सादर कर सकती है, प्रस्तुत कर सकती है। मेरे हिसाब से थोड़ा बजट निगेटिव हो सकता है। बहुत सारा
काम उस पर किया जाएगा, बहुत सारी मलाई लगाई जाएगी उसके ऊपर और दिखाया जाएगा, ग्लोरीफाई किया जाएगा, करने की कोशिश भी होगी, बट एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर को वो बजट पसंद आएगा ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। सो देखते हैं 1 तारीख को क्या होता है। कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया करने की कोशिश की जाएगी, बट वो कितनी इफेक्टिव होगी ना, हम 1 तारीख को ही डिस्कस करेंगे और 1 तारीख को लाइव भी आने की हम कोशिश करने वाले हैं। सो वो भी अगर आपको देखना है लाइव सेशन तो प्लीज़ कमेंट करना लाइव। अगर जेन्युइनली आपकी उतनी इच्छा है, आप देखना चाहते हो लाइव, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आपको लग रहा होगा कि सैटरडे है, मार्केट तो बंद रहेगा, कोई मार्केट बंद नहीं रहने वाला। 1 तारीख को भले सैटरडे है फिर भी मार्केट ऑन रहने वाला है। सो इसका मतलब कि तगड़ी वॉलेटिलिटी हमें नजर आ जाएगी सैटरडे के दिन। सो बी केयरफुल। आज मतलब 27 से आगे ना बड़े बड़े डिसीजंस होने वाले हैं, बड़े बड़े इवेंट्स लाइनअप है, और ये जो इवेंट्स है मैं एक एक डेट को ब्रेक डाउन करते हुए आगे बढ़ने वाला हूं। सो सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात हुई है आज के दिन, वो है डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, उन्होंने सिंपली कोलंबिया को 25% का टैक्स लगा दिया उनके गुड्स के ऊपर, और उन्होंने बोल रखा है कि आगे जाके हम इसको सीधा 50% तक बढ़ा सकते हैं आफ्टर 2 वीक्स। बहुत बड़ी बात होती है 25% का हाइक, वो भी फिर से 50% करना है। यहां से एक चीज हमें पता चलती है कि बीच में जो गैप दिया गया ना, माहौल क्रिएट करने के लिए दिया गया है कि भाई साहब हम बहुत बड़े हैं, आओ हमारे पास, झुको, सलाम करो, फिर हम देखते हैं आपका क्या करना है। बाद में जाके वो बोल देंगे कि हाँ हम इसको पीछे ले रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की इमेज अगर आप देखो ना तो घटिया है ही है, मतलब वो आगे जाके फिर अपने डिसीजन पीछे ले लेता है, ये सारी चीजें होती रहती है। बट एक चीज है, उनके देश के लिए ये बंदा बहुत बढ़िया है, और कुछ चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होंगी, बट कुछ चीजें एकदम एक्सट्रीम लेवल पे खराब भी होने वाली है। मैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ डिटेल में, बट आई डोंट नो कि आपकी उतनी डिमांड होगी या नहीं होगी, क्योंकि उसके मुताबिक ना कुछ चीज़ें जो बेकार होने वाली है, बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है, उसका कुछ खराब इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी होने वाला है। कुछ अच्छी चीज़ों का इम्पैक्ट भी होगा, बट खराब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, और वो कितना इम्पैक्ट होगा ना, वो अपने गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो कितना उसको एब्जॉर्व कर पाते हैं। ये टैरिफ लगने के बाद 1 तारीख को, मतलब जो अपना बजट है फरवरी का, उसी 1 तारीख को फिर बड़े अनाउंसमेंट होंगे, जहां पे ब्रिक्स, कनाडा, यूरोप, चाइना और मैक्सिको, इनके बारे में भी अनाउंसमेंट आएगी। उन पे भी टैक्स बड़े लेवल पे इम्पोज हो सकता है, वो भी बढ़ सकता है। जितना ज्यादा इंडिया के ऊपर ये लोग प्रेशर डालेंगे, उतना ज्यादा इंडिया पे प्रेशर बढ़ेगा। ये डायलॉग मैंने क्यों मारा? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि 56 इंच के छाते हैं, कोई इंपैक्ट नहीं होगा, दिमाग से निकाल दो। हर एक चीज का इंपैक्ट होता है। मर्द को भी दर्द होता है, वो सिर्फ बोलने के लिए सही है कि मर्द को दर्द नहीं होता, दिमाग से निकाल दो, मर्द को बहुत ज्यादा दर्द होता है, सिर्फ दिखाता नहीं है मर्द, इतना ही बात होती है। सो यहाँ पे होगा ये कि आप बोल रहे हैं अरे एफआईज जाने दो, मैंने भी कई बार बोला है आपको कि एफआईज का इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। इतना ज्यादा, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपैक्ट तो होगा भाई साहब, जितना बेचोगे ना उतना इंपैक्ट अपनी इकोनॉमी पे होगा, बट फायदा क्या है कि डीआईज बाय कर रहे हैं, ये सिंपल चीज ये हुई। और जितना ज्यादा ये लोग हमें ट्रेड के ऊपर मैक्सिमम प्रेशराइज करते रहेंगे, उतना ज्यादा इंपैक्ट अपनी इकोनॉमी पे होगा। ऑलरेडी फंसे पड़े हैं। एक तो आपने रेट कट नहीं करी, रेट कट नहीं किया, इसका बदला क्या होता है? जितना कम रेट कट आप करोगे या नहीं करोगे, उतना ज्यादा कैपिटल क्रंच आएगा, उतना ज्यादा लोगों के जेब में पैसा कम जाएगा, उतना कम पैसा कंपनीज के पास रहेगा, उतना ज्यादा इंटरेस्ट कंपनीज का जाएगा, उतना ज्यादा उनका प्रॉफिट मार्जिन फॉल होगा, उतना ज्यादा उनका बैलेंस शीट वीक होगा, उससे डिमांड कम होगी, सप्लाई जेन्युइनली उनको कम करना पड़ेगा, नौकरियां लोगों की जाएगी, फिर से लोगों के जेब में प्रेशर आएगा, और ज्यादा इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट। ओवरऑल क्या, इकोनॉमी और ज्यादा दलदल में फंसती हुई नजर आ सकती है। तो सबका एक रूट कॉज है रेट कट। मैं कम से कम 1 साल से बोलता रहा हूं कि इंडिया को फर्स्ट मोवर एडवांटेज लेना पड़ेगा। अब हमें हर एक चीज टॉप 2 टॉप 3 में करनी पड़ेगी। जो बोलते हैं ना हम लोग कि अब हमारी इकोनॉमी 3 नंबर पे आ गई, 4 नंबर पे आ गई, अरे घंटा आके फायदा क्या है? उतनी तगड़ी एक्शंस, उतनी ज्यादा जिम्मेदारी और उतना ज्यादा
काम हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। टॉप 3 टॉप 1 में आओ। क्यों आ रहे हो? क्योंकि वो लोग घटिया परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपल लॉजिक है। जो बोला जाता है ना कि इंडियन करेंसी गिर रही है क्योंकि अमेरिका बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अरे भाई, वो बढ़िया कर रहा है इसीलिए तो तुम्हारी करेंसी गिर रही है। हमें भी बढ़िया करना होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि अरे राहुल ने अच्छा काम किया इसीलिए उसको प्रमोशन मिला। अरे तू भी कर, तुझे भी मिलेगा। इस बंदे ने बढ़िया मार्क्स कमाए, क्यों? स्टडी किया था। तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, अदरवाइज सब लोग अच्छी स्टडी करके तुम लास्ट नंबर पे आओगे। इसको कोई सेंस नहीं बनता है। तो इंडिया को वो करना होगा, और मे भी इस बजट में कुछ ना कुछ वो कर रहे, उसकी झलक तो देखने मिलेगी। बट उस झलक का उतना तगड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पे नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग बहुत ज्यादा टैक्स में रिफॉर्म करेंगे। अभी एक चीज याद रखना, हाँ, टैक्स में कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जाएगी, करेंगे भी, बट उसका पॉजिटिव इंपैक्ट अपनी इकोनॉमी पे नहीं होने वाला। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पेपर पे दिखेगा आपको कि हमने टैक्स कम किया, बट इन एक्चुअल आपके बैलेंस शीट में वो नहीं दिखने वाला। ये भी याद रखना, क्योंकि जितना ज्यादा ये लोग आप टैक्स कम करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा अपनी इकोनॉमी पे और प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि बजट के लिए पैसा नहीं रहेगा। अगला बजट और ज्यादा खराब हो सकता है। ये पहली चीज। तो उसके लिए क्या करना होगा? टैक्स नहीं कम करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसके लिए जो अपने अननेसेसरी एक्सपेंस है गवर्नमेंट के, सबको कट करना चाहिए। बैठ के लिस्ट निकाल के सबको धो डालना चाहिए। जितना ज्यादा एक्सपेंस करोगे, जितना ज्यादा बोझ बढ़ाओगे अपनी तिजोरी के ऊपर, उतना ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट होगा। लाडली बहना, लाडला भैया, ये सारी चीजें फ्री बीज जब तक बांटते रहोगे ना, अपनी इकोनॉमी बहुत गंदी बुरी तरीके से फंसती जाएगी। अमेरिका भी फ्री बीज बांटती है, आपको पता है? अमेरिका बहुत ज्यादा फ्री बीज बांटती है, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट बांटती है, बट उसकी इकोनॉमी के कंपैरिजन में वो बहुत छोटी अमाउंट होती है। बट इंडिया में वो बहुत बड़ी अमाउंट हो रही है एज कंपेयर टू इनकम। तो वो भी चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें हो ये रहा है कि अपनी जीडीपी फंस रही है। ओवरऑल जो भी इंपैक्ट मैंने आपको बोला वो जीडीपी के ऊपर होगा ना। जो जीडीपी हमारी 8% से भी ज्यादा ग्रो कर रही थी, अब वो 5% के आसपास आ चुकी है, क्योंकि जितना ज्यादा बाय सेल का ट्रांजैक्शन होता रहेगा, उतना बढ़िया जीडीपी परफॉर्म करेगा। अदरवाइज नीचे आएगा नंबर। सिंपल लॉजिक है, दैट्स वाई नंबर नीचे आ रहा है। अब इसका इंपैक्ट आगे भी बरकरार रहेगा। मैंने एक डायलॉग आपको बोला था कि कल मार्केट ओवरऑल रिकवर हो गया। ये क्यों नहीं होगा? रीजन बिहाइंड दैट कि ऑलरेडी 1 महीना तो ये दिसंबर का चला गया, राइट? अब चल रहा है जनवरी। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आप देख रहे हो, इससे आपको पता चल रहा है कि बहुत सारी कंपनियों ने खराब परफॉर्म किया है। नंबर भी मेरे सामने है। जेएसडब्ल्यू स्टील 71% हमें डाउन नजर आ रहा है इसका प्रॉफिट। बात करते हैं टाटा स्टील, वो भी एक्सपेक्टेड है कि नेगेटिव परफॉर्म करेगा। आईडीएफसी फर्स्ट 50% डाउन है प्रॉफिट, इंडिगो का 20% डाउन है, गोदरेज कंज्यूमर का डाउन है, एनटीपीसी का 2%, आईसीआईसीआई का 15%। बड़े बड़े जाइंट्स खराब परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि ये परफॉर्मेंस खराब क्यों रहा है, उसका हिस्ट्री आपको मैंने बता दिया है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उसका जड़ क्या है? रेट कट है। अब तुरंत आप रेट कट करोगे? 100% नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है? 1 महीना ऑलरेडी खराब ही गया होगा जनवरी, क्योंकि पुराने 3 महीने आपके खराब गए। ये महीना अच्छा होने वाला है? 100% नहीं होने वाला। इसका मतलब 1 महीना तो खराब हो गया, अगला 2 महीना बचा है अपने पास। इसका मतलब इस क्वार्टर के रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। इतना बढ़िया एक्सपेक्टेशन करंट क्वार्टर से हम नहीं रख सकते, विच इज Q4। सो Q4 इज अ क्लोजिंग क्वार्टर। आपको अगर ओवरऑल ईयर का परफॉर्मेंस देखना है तो लास्ट क्वार्टर में दौड़ दौड़ के काम किया जाता है। एग्जांपल देता हूं एलआईसी का। एलआईसी का Q4 का रिजल्ट देख लेना और Q1 का रिजल्ट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि Q4 में तगड़ा परफॉर्मेंस रहता है, Q1 में सो जाते, काम ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें लास्ट क्वार्टर में दौड़ दौड़ के, इंडियंस को आदत होती है कि लास्ट में दौड़ना है और लास्ट में दौड़ के हमें दिखाना है कि हम बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस क्वार्टर में सेम होने वाला है ऑटो सेल्स के साथ भी। ऑटो का सेल्स अगर आप देखो तो बहुत इंपैक्ट हुआ है, उनकी इन्वेंट्री के ऊपर भी इंपैक्ट हुआ था। ये सारी चीजें, सारी स्टोरी मैंने बड़े बड़े वीडियोस बना के आपको बता रखी है। बट इस क्वार्टर में अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। 1 फरवरी को ऑटो के सेल्स के नंबर आएंगे, इन्वेंट्री के जो भी इश्यूज है, Q4 के जो भी आंकड़े हैं, वो सारा इंपैक्ट उस सेक्टर पे कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्वार्टर आपको देखना है, उसमें से कंपनी आपको देखनी है, बढ़िया है, आराम से लगे रहो, डरने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा 10-15% 20% भी लॉस दिख रहा होगा, विच इज नॉन बुक्ड
प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अनरियलाइज्ड है, रियलाइज किया है आपने, नहीं किया है, अनरियलाइज्ड है। इसका मतलब आपको उसका ना कोई टैक्स लगने वाला है, ना कोई एक्चुअल बैलेंस शीट पे वो लॉस आपके दिखने वाला है। जब भी मार्केट बढ़ेगा वो फिर से ऊपर जाने ही वाला है, सो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। होता यह है, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस, हम लाखों लोगों को मैनेज कर रहे हैं आज के दिन। सो मैक्सिमम लोग कब आते हैं पता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जब मार्केट टॉप पे हो। और जिस वक्त मार्केट बॉटम पे है, गिर रहा है, नीचे आ रहा है, 15, 20, 30, 35% स्टॉक हमें सस्ते मिल रहे हैं, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई साहब डालो पैसा, यही मौका है। लोग नहीं डाल रहे। जब ये जाएगा ना टॉप पे, तब सबको दिखता है अरे मैंने 20% लिया, 30% लिया, उसका देख के बाकी के लोग टॉप पे इन्वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। वहां पे आपकी गलती होती है। सो अब आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है कि बॉटम कहां पे बनेगा, वी डोंट केयर। सीधा इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, छोटी छोटी अमाउंट डालना शुरू करो, एवरेज करना शुरू करो। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बॉटम की या टॉप की हमें नहीं ढूंढनी है, हमें क्या करना है, मौका ढूंढना है, अच्छा ढूंढना है, अच्छी प्राइस लेनी है, बस। बाकी इन्वेस्टमेंट आपको बढ़िया रिटर्न दे ही देने वाले हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज के दिन भी 5% टूट चुका है। ओवरऑल मैं देख रहा हूं 35% के आसपास वो डाउन जा चुका है। इतना ज्यादा नीचे जाने का क्या रीजन है, हो क्या रहा है जियो के अंदर? एक बार कमेंट करके पूछ लेना मुझे, जियो कमेंट करना। 1000 अगर कमेंट आते ना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में डिटेल वीडियो में मराठी संकेत के चैनल के ऊपर बना लूंगा। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।